Hey everyone, welcome back to Digital Mind Hive NP. I'm Nikhil Patidar and today's video is all about learning something powerful and practical. Let's begin and grow together. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ओशन के बारे में। एक ऐसा स्किल्स है जिससे बिना हैकिंग किए, बिना सिस्टम टच किए, सिर्फ इंटरनेट के ओपन डाटा से आप किसी के बारे में काफ़ी कुछ पता लगा सकते हो। और हाँ, ये 100% लीगल होता है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ओशन क्या होता है। तो सबसे पहले ओशन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ओशन क्या होता है। ओशन का फुल फॉर्म होता है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, मतलब इंटरनेट पर जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पब्लिक है उसको कलेक्ट करके उससे यूजफुल इंटेलिजेंस बनाना। यदि सिंपल शब्दों में मैं बताऊं तो पब्लिक इंटरनेट से डेटा निकालना और उससे इन्वेस्टिगेशन करना ओशन है। ओशन के कुछ पहलू है जो मैं आपको बता देता हूं, जैसे ओशन डाटा कलेक्ट, ओशन रियल यूज और पावरफुल टूल्स। ओशन का यूज हम डेटा कलेक्ट करने के लिए करते हैं। डेटा फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपने देखा होगा बहुत सारों के पास फ्रॉड कॉल आते हैं, फ्रॉड मैसेज आते हैं, ठीक है, जो कि पैसों की डिमांड करते हैं या फिर कुछ भी बोलते हैं, कुछ गलत मैसेज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक तरह से उस पर्टिकुलर नंबर का डेटा कलेक्ट करना ओशन कहलाता है। जैसे उसकी इंफॉर्मेशन हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं। यदि हमारे पास इमेज है तो उसका हम मेटा डेटा फाइंड कर सकते हैं। न्यूज़ वेबसाइट के थ्रू उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। फेमस डार्क वेब से हम पता कर सकते हैं। यदि हमारे पास आईपी है तो उसका डोमेन और आईपी लुकअप टूल का यूज़ करके इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ओशन कर सकते हैं। यदि इसकी रियल यूज़ की बात करें तो इसका रियल यूज़ साइबर सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन में होता है, मिसिंग पर्सन ट्रेसिंग में होता है। मिसिंग पर्सन ट्रेसिंग मीन्स जैसे बाय चांस कोई घूम जाता है, पता नहीं चलता, तो मिसिंग पर्सन ट्रेसिंग में ओशन का यूज़ करते हैं। फ्रॉड डिटेक्शन में करते हैं, कंपनी रिसर्च में करते हैं, पेन टेस्टिंग, रिकॉन केस में करते हैं, और लॉ सीमेंट इन्वेस्टिगेशन में करते हैं, स्कैमर डिजिटल ट्रेसिंग में करते हैं। और ओशन के पावरफुल टूल की बात करें तो कुछ पावरफुल टूल्स हैं जिनका यूज हम ओशन के लिए करते हैं। गूगल डॉकिंग हुआ, विज लुकअप हुआ, सोडन हुआ, S2 टूल हुआ, सेलॉग यूजर नेम फाइंडर हुआ, द हार्वेस्टर हुआ, मॉल्टेगो है, और ऐसे ही सोशल मीडिया ओशन टूल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल ओशन होता क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम एक टारगेट लेंगे जो कि हमें ट्रायहैकमिक प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा, जहां पर एक चैलेंजेस है, इसे हम सोल्व करेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपने ट्रायहैकमिक पर अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो क्रिएट करके लॉगिन कर लेना। उसके बाद आपको प्रैक्टिस वाले सेशन पर जाना है और यहाँ पर चैलेंजेस पर क्लिक करना है। चैलेंजेस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है ओशन। जैसे आप सर्च करोगे आपको फर्स्ट नंबर पर एक चैलेंज दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये चैलेंज आपके इसमें ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो चैलेंजेस है इसमें हमें एक टारगेट दिया हुआ है, जिसे बोल सकते हैं क्लू है हमारे पास, जिसे हम डाउनलोड करके पहले देखते हैं क्या चीज़ है। तो हमारे पास आई थिंक एक जेपीजी इमेज है जो कि लोड हो रही है, होने दो। ये जो इमेज है इसे हम सबसे पहले डाउनलोड कर लेंगे हमारे सिस्टम में। तो मैं डाउनलोड सेशन में से डाउनलोड कर लेता हूँ। फाइल नेम है विंडोज SP, तो कुछ नंबर है, और jpg.com यानी जेपीजी फाइल है, इसे मैंने सेव करवा लिया है। वापस मैं बैक करता हूँ इसे, और मैं बताना चाहूँगा सिर्फ हमारे पास एक क्लू है, जेपीजी एक इमेज है, उसके थ्रू हमें इन सारी चीज़ों को ओशन करना है, जैसे यूजर अवतार, पर्सन सिटी, SSID, ये सारी चीज़ें हमें फाइंड करना है। तो मैंने जो इमेज को सेव करवाया है पहले मैं उसे एक बार ओपन कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, एक इमेज है। अब हम क्या करेंगे, टर्मिनल ओपन करेंगे। सबसे पहले इस इमेज की हम हिडन चीज़ें फाइंड करेंगे। तो हिडन चीज़ें फाइंड करने के लिए मैं पहले रूट यूजर से लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आप हमारे पास जो इमेज है वो है मेरी डाउनलोड डायरेक्टरी में, तो मैं वहाँ पर स्विच कर लेता हूँ और चेक कर लेता हूँ। तो मेरे पास इमेज है, इसका एक बार मैं फाइल चेक कर लेता हूँ कि ये फाइल कौन सी है। तो ये जेपीजी फाइल है, ठीक है। उसके बाद इस जेपीजी फाइल में जो हिडन चीज़ें छुपी हुई है सबसे पहले हम उसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हिडन चीज़ों में ही हमारे क्वेश्चन के आंसर छुपे रहते हैं। तो हिडन चीज़ें फाइंड करने के लिए कमांड लाइन पर एक टूल है जो कि है एक्सिप टूल। उसके बाद आपको आपकी इमेज
का फाइल नेम दे देना है और इंटरफेस करना है। जैसे इंटरफेस करोगे तो आपको इमेज की कुछ मेटा डेटा मिल जाएगा इस तरह से, जिसमें आपको यहाँ पर फाइल नेम आ गया है, डायरेक्टरी आ गई है, फाइल का साइज आ गया है। इसमें हमें देखना है हिडन चीज़ें क्या है। तो हिडन चीज़ें एक तो हमारे पास जीपीएस पोजीशन है लैंगिट्यूड लैटिट्यूड के साथ, उसके बाद इमेज साइज है, उसके यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिख रही है कॉपीराइट फूड क्लाइंट, एक मुझे नेम दिख रहा है। मुझे लगता है सारा कुछ अब मुझे इसी में मिलेगा, क्योंकि बाकी चीज़ें मुझे ऐसी कुछ दिख नहीं रही है सेंसिटिव टाइप। तो इस नेम को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसे कहीं पर सेव कर लेता हूँ। टर्मिनल का काम तो हो गया है, मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। यदि ज़रूरत लगेगी तो फिर वापस ओपन कर लेंगे। जो नेम मिला है उससे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले गूगल पर सर्च करूँगा। मुझे लगता है उस नेम में ही हमें इस सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे आई थिंक, पर ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं उस नेम को पेस्ट करता हूँ। जो हमारा नेम है, हमारा जो नेम है उस नेम के अकॉर्डिंग हमें बहुत सारे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो हम वन बाय वन ओपन करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम उसे देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द यूजर अवतार ऑफ, मतलब इस यूजर का अवतार क्या है। मतलब कंफर्मेशन हो गया है, ये जो हमें वर्ड मिला है नेम है, यूजर का नेम है, उसका बोल रहे क्वेश्चन में किसका अवतार क्या है। तो हमने क्या करा, गूगल पे सर्च किया। तो गिटअप पर हम पहले गिटअप यूआरएल ओपन करते हैं। इस पर कुछ मिल रहा है, हमें पहले हमें फाइंड करना है। तो इस पर मुझे अवतार प्रोफाइल जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो सेकेंड हमारा यूआरएल है ट्विटर का। तो ट्विटर हम ओपन करते हैं और ट्विटर ओपन होने के बाद मुझे यहाँ पर अवतार में एक डीपी दिख रही है जो कि है टेट की, और हमारा जो आंसर फॉर्मेट है वो भी 3 लेटर का है। तो हमारा आंसर आई थिंक हो सकता है केट। चेक करके देख लेते हैं एक बार। हाँ, हमारा आंसर राइट है, केट है। उसके बाद वो बोल सेकंड क्वेश्चन है हमारा व्हाट सिटी इज द पर्सन इन, मतलब ये पर्सन किस सिटी में है, मतलब ये जो पर्सन है वो कौन सी सिटी में है, मतलब करंटली कौन सी सिटी में है। तो अब हमें सिटी फाइंड करना है। तो सिटी फाइंड करने के लिए वापस हम जाएंगे, गूगल पे सर्च कर लिया ऑलरेडी, इन्हें मैं क्लोज करता हूँ। वापस मैं गिटअप ओपन करता हूँ। यदि यहाँ पर कुछ सिटी वगैरह मुझे मेंशन दिख जाए, आपको पढ़ना है हाय ऑल आई एम फ्रॉम लंदन, मतलब ये जो पर्सन है वो कहाँ पर है, लंदन में है। तो इसे कॉपी करते हैं, आंसर पेस्ट करके चेक करते हैं क्या सही है। हमारा आंसर सही है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द एसएसआईडी ऑफ द वीआईपी ही कनेक्टेड टू, मतलब वह जो वीआईपी वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल से ऐड है उसका एसएसआईडी क्या है। तो अब हमें एसएसआईडी फाइंड करना है। तो एसएसआईडी फाइंड करने के लिए हम वापस सर्च करेंगे गूगल पे उस यूजर नेम को। वापस हम गिटअप पर जाएंगे। जरूरी नहीं है कि सारा आंसर आपको एक ही यूआरएल पर मिल जाए, वो यहाँ पर बहुत सारे मोर देन यूआरएल आपको मिलेंगे। सारे यूआरएल को आपको एक एक करके ओपन करना है। मैं इसलिए ओपन कर रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में गिटअप का यूआरएल है, तो हम वन बाय वन सारे यूआरएल को चेक करेंगे। यदि गिटअप पे नहीं मिलता है तो हम ट्विटर पे करेंगे, फिर नेक्स्ट यूआरएल पे करेंगे। तो गिटअप पर हम देखते हैं एसएसआईडी जैसा कुछ मेंशन है क्या यहाँ पर तो कुछ नहीं है, इसे क्लोज करते हैं। हमारा नेक्स्ट है ट्विटर। ट्विटर पे क्लिक करते हैं। ट्विटर पे क्लिक करने के बाद हम ट्विटर प्रोफाइल ओपन हो जाएगी उस यूजर की। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, एसएसआईडी जैसा यहाँ पर मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पर मुझे बीएसआईडी दिख रहा है। तो इस बीएसआईडी को हम क्या करेंगे, सिंपली कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसे क्लोज कर देते हैं और जो हमें बीएसआईडी मिली है उसे हम कन्वर्ट करवाएंगे एसएसआईडी में। तो बीएसआईडी टू एसएसआईडी, तो यहाँ पर आपको सेकेंड वेबसाइट मिलेगी, इसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर कन्वर्ट करवाना है। तो इस वेबसाइट में ऐसा कुछ फीचर्स मेरे को दिख नहीं रहा है। तो वापस हम नेक्स्ट यूआरएल ओपन करके देखते हैं, इसे ओपन करके देखते हैं। यहाँ पर कुछ ऑप्शन हो कन्वर्ट करवाने का, ठीक है। यहाँ पर भी मुझे नहीं मिल रहा है। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते हैं। आई थिंक इस पे मुझे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक बार पेस्ट करके देखते हैं। नहीं, ये तो मेक एड्रेस का है, ठीक है। डायरेक्टली हम इसे गूगल पे डाल के देखते हैं क्या रिजल्ट लाता है। पीएसएस आईडी जो है मैंने डायरेक्ट गूगल पे सर्च किया, यहाँ पे कुछ रिजल्ट आया है। तो मैं इसे
थोड़ा नीचे पढ़ता हूँ, मुझे SSID चाहिए इसकी। तो SSID डिस्कवरी, ये रहा इसका SSID। ठीक है, इसे हम सिंपली कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हमारा जो सेशन है आंसर वाला, यहाँ पर हम इसे पेस्ट करके चेक करते हैं, तो हमारा जो SSID है वो सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इस पर्सन ईमेल एड्रेस, मतलब इसका ईमेल एड्रेस क्या है। ये जो पर्सन है ओल्ड क्लाइंट, इसका ईमेल एड्रेस क्या है। तो हम ईमेल एड्रेस फाइंड करेंगे। तो हम वापस गूगल पे जाएंगे और उस यूजर को सर्च करेंगे। तो हमारा यूजर है, देन वापस हम URL ओपन करेंगे। मैं सभी URL ओपन कर लेता हूँ, 3 से 4 सभी पर सर्च करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, यहाँ पर ठीक है, इसे यहाँ पर चेक करता हूँ उसकी वेबसाइट पर, यदि मुझे ईमेल एड्रेस मिल जाए कॉन्टैक्ट डिटेल में। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल जैसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, इसे मैं क्लोज करता हूँ। ट्विटर पे यदि मुझे कुछ मिल जाए ईमेल एड्रेस, यहाँ पर भी मुझे ईमेल एड्रेस मेंशन नहीं दिख रहा है। अब है गिटहब पर भी देख लेता हूँ। यहाँ पर मुझे एक ईमेल एड्रेस दिख रहा है और ये उसी का दिख रहा है। तो हम सिंपली इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर पेस्ट करके एक बार वेरीफाई करेंगे क्या सही ईमेल एड्रेस है। तो हमारा ईमेल एड्रेस सही है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट साइट डिड यू फाइंड हिज ईमेल एड्रेस ऑन, मतलब हमें इसका ईमेल एड्रेस किस साइट पर मिला, मतलब हमने जो इसका ईमेल एड्रेस फाइंड किया था ऊपर, यह ईमेल एड्रेस हमें किस साइट पर मिला। तो हमें ये सिंपली गिटहब पर मिला। तो हमारा आंसर आई थिंक गिटहब होगा। तो हम यहाँ पर गिटहब डाल के एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो हमारा जो आंसर था वो गिटहब था, मतलब जो कि हमें ईमेल एड्रेस गिटहब पर मिला था, तो आंसर भी बेसिकली गिटहब ही होगा। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वेयर हैज ही गॉन ऑन हॉलीडे, मतलब वह हॉलीडे पर कहाँ गया है। अब हमें फाइंड करना है कि वो छुट्टियों में हॉलीडे पर कहाँ गया था। तो वापस हम गूगल पे सर्च करेंगे उस यूजर नेम को, और यूजर नेम को सर्च करने के बाद इन URL पे तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है गिटहब और ट्विटर पे। अब हम नेक्स्ट स्टेप है हमारा उसका एक CMS वेबसाइट फॉर्म में उसका ब्लॉग है, वहां पर देखते हैं यदि उसने ब्लॉग में मेंशन किया हो। जैसे आप तो कहीं पर घूमने जाते हो तो आप सोशल मीडिया पे क्या करते हो, पोस्टिंग वगैरह करते हो कि आई एम गोइंग टू XYZ, ऐसे कुछ भी एड्रेस डालते हो। तो ऐसे भी मुझे लगता है कि ये जो यूजर है ये कहीं भी घूमने गया है तो उसने एक ब्लॉग बनाकर डाला होगा। तो हम चेक करके देखते हैं, कहीं ना कहीं तो हमें मिल जाएगा ब्लॉग वगैरह में। ठीक है, इसका ये लोड नहीं ले रहा है, तो थोड़ा मैं रिफ्रेश करके इसे देखता हूँ। ठीक है, इसका जो ये ब्लॉग है ये हमें मिला है, यहाँ पर देखते हैं। कंफर्म हो गया, इसी यूजर का ब्लॉग है लिखा हुआ। ये बोल रहा है हाय आई एम इन न्यूयॉर्क राइट नाउ, मतलब ये अभी करंटली कहाँ है, न्यूयॉर्क में। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो है न्यूयॉर्क। तो हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे, चेक करेंगे हमारा आंसर जो कि सही है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, व्हाट इज द पर्सन पासवर्ड, मतलब उस पर्सन का पासवर्ड क्या है। अब हम क्या करेंगे, पासवर्ड का पता लगाएंगे। तो पासवर्ड का पता लगाने के लिए वापस हम गूगल पे उस यूजर नेम को सर्च करेंगे, और हमारे पास अब बाकी की जो URL बचे अब उन्हें भी ओपन करके देख लेते हैं, कहीं पर पासवर्ड लिखा हो। सभी पर हमें फाइंड करना है क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमें पासवर्ड मिल ही जाएगा। सभी को मैं ओपन कर लेता हूँ, ऑलमोस्ट बहुत ओपन हो गई है। अब यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, Ctrl+F, और यहाँ पर मैं यहाँ पर सर्च करूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे URL है, वेबसाइट है, तो मैं सिंपली सर्च करूंगा क्योंकि मेरे पास समय कम है। तो समय बचाने के लिए आप डायरेक्ट फाइंड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर तो नहीं मिला, इसे क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर भी नहीं है, इसे भी मैं क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर भी नहीं है, हम इसे क्लोज कर देते हैं। सिंपली आपको Ctrl+U करके इसके सोर्स कोड में चले जाना है। सोर्स कोड में जाने के बाद आपको यहाँ पर फाइंड करना है, यदि कहीं पर पासवर्ड जैसा कमेंट में लिखा हुआ हो तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो यदि आप इतने बड़े कोड को रिव्यू नहीं कर सकते हो तो आप सिंपली Ctrl+F से भी फाइंड कर सकते हो। जैसे कीवर्ड फाइंड करना है, पासवर्ड, WD या वैल्यू, तो वैल्यू में भी देख सकते हो कहीं पर हमें पासवर्ड जैसा कुछ मिल जाए। वैल्यू में तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, तो जैसे हाइट में कुछ दिखे तो इसमें भी कुछ नहीं दिख रहा मुझे। तो हम क्या करेंगे, एक मैन्युअली एक बार चेक करके देखते, रिव्यू करके देखते पूरे कोड को, कहीं पर हमें कमेंट में दिख रहा हो कुछ पासवर्ड जैसा।
आपको कमेंट चेक करना है पूरे कोड में। आई थिंक मुझे लग रहा है ये हो सकता है हमारा क्वेश्चन का आंसर, ये पासवर्ड हो सकता है। इसे एक बार चेक करते हैं। कॉपी करा मैंने, कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा और चेक करूंगा, तो देख सकते हो हमारा जो पासवर्ड वो सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। तो इस तरह से हमने ओशियन के चैलेंजेस को कंप्लीट करा। आई होप आपको ओशियन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।